हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताज़ा तरीन और गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है। कोरोना महामारी हार नहीं मान रही है, लगातार इसके नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। तो साथ ही साथ ये पुरानी वैक्सीन पर काफी ज्यादा प्रभावी साबित हो रहा है। लेकिन वैक्सीनेशन शुरू है और वैक्सीनेशन के साथ साथ कई देशों में कुछ एक वैक्सीन पर बैन भी लगा दिया जा रहा है। और इसके अलावा देश और दुनिया में और बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। हमारे देश में चाहे किसान आंदोलन हो, किसानों की फसलों की बिक्री हो या फिर कुछ और परिवर्तन हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, महंगाई की मार हो, इस तरीके की बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही हम खबरों की ओर आगे बढ़े उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। पेट्रोल डीजल के दाम पर संसद में हंगामा, राज्यसभा स्थगित, कांग्रेस ने दिया स्थगन पत्र। क्या कोरोना वैक्सीन में गाय, सुअर और अबॉर्टेड बेबी के बॉडी पार्ट्स? जाने क्या कहा है कांग्रेस नेता ने। नई चिंता, अमेरिका में मिला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, वैज्ञानिकों को कोरोना का बेअसर होने का डर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वीकेंड पर लॉकडाउन लागू, जाने क्या क्या रहेगा बंद। राजस्थान में भी लगेगा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच सीएम अशोक गहलोत ने दी ये चेतावनी। अभी और सस्ता होगा सोना और चांदी, जानिए कितनी गिर सकती है कीमत। किसानों के लिए अच्छी खबर, गेहूं की एमएसपी पर खरीद 1 अप्रैल से शुरू। यूपी हरियाणा कर रहे तैयारी, बंद हो जाएगा व्हाट्सएप। अब इन स्मार्टफोन्स पर नहीं मिलेगा सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की और भी कई सारी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपने विचार हमसे साझा करें नीचे कमेंट सेशन के थ्रू। अब आइए दोस्तों खबरों की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस महामारी बिल्कुल हार मानने का नाम नहीं ले रही है। देश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। भारत के कोरोना वायरस के नए मामलों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। कुछ समय पहले तक 10,000 के आसपास पहुंच चुके मामले अब 18,000 के ऊपर हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 18,599 नए कोविड केस दर्ज किए गए। इस दौरान 97 मरीजों की खतरनाक वायरस की वजह से मौत हुई। ताजा आंकड़ों के बाद देश में संक्रमण के कुल मामले 1,12,29,898 हो गए, जबकि अब तक कुल 1,57,853 लोगों की जान जा चुकी है। बीते 24 घंटे में 14,278 मरीज कोरोना से ठीक हुए। अब तक कुल 1,08,82,798 लोग कोरोना को मात देकर वापस अपने घर लौट चुके हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा कल से शुरू हुआ। राज्यसभा में कार्यवाही की शुरुआत होते ही विपक्ष की ओर से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर हंगामा किया गया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। कांग्रेस सदस्य की ओर से राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव दिया और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर चर्चा की मांग की है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बोडला नगर पंचायत में सभापति, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग, कांग्रेस नेता ओम प्रकाश के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन को धर्म से जोड़ने का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में गाय, सुअर और अबॉर्टेड बेबी के बॉडी पार्ट होने का हवाला देते हुए कलेक्टर को पत्र लिखकर धर्म के आधार पर छूट मिलने की मांग की है। कांग्रेस नेता यानी कलेक्टर को लिखे अपने पत्र में ओम प्रकाश शर्मा कांग्रेस नेता ने कहा कि कोविड वैक्सीन में गाय, सुअर और अबॉर्टेड बेबी के बॉडी पार्ट रहते हैं। मैं हिंदू धर्म से हूँ और हमारे धर्म में इस तरह की चीजों का सेवन पूरी तरीके से पाप माना जाता है, निषेध है। इसके चलते मुझे और मेरे परिवार को इस टीकाकरण से छूट मिले जो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है। कोरोना वायरस को लेकर रोज नई चिंताएं सामने आ रही हैं। हाल ही में अमेरिका में ओरेगोन में ब्रिटेन में मिले वायरस का एक नया प्रकार मिला जो और भी ज्यादा खतरनाक है। खास बात यह है कि ये प्रकार एक नए म्यूटेशन के साथ मिला, जिसके चलते इस पर वैक्सीन का प्रभाव कम होने की संभावना है। हालांकि जानकारों ने लोगों से सतर्क और कोरोना वायरस को लेकर बुनियादी सावधानियों का पालन करने के लिए कहा। शोधकर्ताओं को अब तक ऐसे कॉम्बिनेशन वाला एक ही मामला मिला, लेकिन जेनेटिक एनालिसिस बताता है कि ये वेरिएंट समुदाय में फैला है, ये किसी एक व्यक्ति में तैयार नहीं हुआ। उन्होंने खोज के बाद डेटाबेस को वैज्ञानिकों के साथ साझा किया। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं।
संभाजी नगर औरंगाबाद में कोरोना के केस में वृद्धि होने की वजह से वीकेंड पर लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया गया। महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे ने ये जानकारी दी। राज्य के मंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि 11 मार्च से 4 अप्रैल तक बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच संभाजी नगर यानी औरंगाबाद में रात के वक्त प्रतिबंध लागू रहेंगे। इसका समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। वही वीकेंड पर पूरी तरीके से लॉकडाउन होगा। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, मैरिज हॉल बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में पिछले दिनों अमरावती, अकोला, अकोट और मूर्तिजापुर में लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया गया था। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में फिर से हो रही वृद्धि को मद्देनजर रखते हुए शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर सरकार को सख्ती बरतनी होगी। इस बीच राज्य सरकार ने और 4 राज्यों से राजस्थान आने वाले लोगों के लिए कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। राज्य में शनिवार को भी संक्रमण के 200 से ज्यादा यानी कि 233 नए मामले आए और अभी तक कुल 3,21,356 लोगों के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इसका जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा, आमजन से अपील है कि प्रोटोकॉल का पूर्ववत पालन करे और अन्यथा सरकार को पहले की तरह सख्ती बरतनी होगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 9वें दिन आम जनता को राहत मिली है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज भाव में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया। दिल्ली में पेट्रोल 91.17 रुपए और डीजल 81.47, मुंबई में पेट्रोल 97.57 और डीजल 88.60, कोलकाता में पेट्रोल 91.35 और डीजल 84.35, चेन्नई में पेट्रोल 93.11 और डीजल 86.45 रुपए प्रति लीटर है। कमजोर वैश्विक संकेतों से देश के सराफा बाजार में कमजोरी देखने को मिली और फिर डॉलर में आई मजबूती से ये कमजोरी जारी रह सकती है। भारत में सोने का भाव बीते 7 महीने 11,500 रुपए प्रति 10 ग्राम टूट चुका, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पीली धातु रिकॉर्ड ऊंचाई से $400 प्रति औंस से ज्यादा फिसला है। बॉन्ड बाजार से बेहतर रिटर्न मिलने और डॉलर में मजबूती आने से सोने और चांदी में निवेश के प्रति निवेशकों का रुझान मंद पड़ने से बुलियन बाजार की चाल सुस्त पड़ गई। भारतीय वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर शुक्रवार को सोने का भाव 44,217 रुपए प्रति 10 ग्राम टूटा, वही चांदी का भाव बीते हफ्ते 64,790 प्रति किलो तक टूटा। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान एक लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की लगातार खरीद कर रही है। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बाद हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने MSP पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने का ऐलान किया। दोनों ही राज्यों में 1 अप्रैल 2021 से गेहूं की सरकारी खरीदारी शुरू करने की तैयारियां हो रही है। बता दें कि पिछली बार हरियाणा में 10 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई। इससे अगेती फसल के भंडारण में किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। अगर आप अपने फोन में WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन में WhatsApp चलाना बंद हो जाए। WhatsApp ने घोषणा की है कि कुछ पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फोन में सर्विस बहुत जल्द बंद हो जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार WhatsApp कुछ पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन्स में सर्विस देना बंद कर सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार WhatsApp अब एप्पल के iOS 9 और उससे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले आईफोन्स में WhatsApp काम नहीं करेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बदलाव किए गए हैं। एंड्रॉइड 4.0.3 में पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन्स में WhatsApp काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें यूं ही लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा जरूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखा है तो अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।